बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं झारखंड प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले आपको बताएं, जीएसटी घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई पूरे राज्य में चल रही है। रांची के साथ आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में कारोबारी विक्की भालोटिया और उसके भाई अजय भालोटिया के आवास पर ईडी ने दबिश दी। अजय भालोटिया पेप्सी के कारोबार से जुड़े हैं। बता दें कि ईडी की 6 गाड़ी में आई टीम ने जुगसलाई आवास और कार्यालय पर दबिश दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिर ईडी सभी कागजातों और संपत्ति की जांच कर रही है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी मनोज सिंह ने। देखिए तस्वीरें। विक्की भालोटिया के आवास पर ईडी ने दबिश दी है। मेरे पीछे का जो आवास है वो हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करें। यही वो आवास है जहां पर विक्की भालोटिया के यहाँ ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके भाई जो अजय भालोटिया है उनके यहाँ भी कार्रवाई चल रही है। हालांकि जो अजय भालोटिया है वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के काफी नजदीकी माने जाते हैं। एक बार हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। जो पुलिस के जो जवान है वो अंदर में तैनात हैं और सीधे तौर पे कि वो अंदर में जो कार्रवाई है वो कार्रवाई लगातार चल रही है। हालांकि इसको लेकर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं जो अंदर जा रहे हैं। हो सकता है कि वो उनके विक्की भालोटिया के लोग अपने होंगे या उनके कारोबार से जुड़े हुए जो लोग होंगे। हालांकि यहाँ पर पहले सुबह ईडी ने दबिश दी है और उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। सामने आपको गाड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दोनों गाड़ी आपको दिख रही है। हालांकि यहाँ पे 6 गाड़ी थी, लेकिन और कुछ गाड़ी दूसरे जगह पे गई है। लेकिन इन 6 गाड़ी से जो ईडी की टीम थी वो यहाँ पहुंची और उसके बाद यहाँ पे दबिश दी। वैसे ये बताया जा रहा है कि राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के काफी नजदीकी अजय भालोटिया है और अजय भालोटिया का जो कारोबार है वो पेप्सी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा घोटाला ये सामने आया है, जिसको लेकर ईडी ने दबिश दी है। विक्की भालोटिया के यहाँ 6 माह पहले विक्की भालोटिया जेल से वापस लौटे थे और इसी मामले में गए थे। फिलहाल ईडी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इतना तो जरूर है कि बड़ा खुलासा हो सकता है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर से ये तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी ने आपको दिखाई। अब सीधा आपको ले चलते हैं अपने सहयोगी इमरान के पास, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, अगर बात की जाए तो 800 करोड़, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है, 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला है। ईडी झारखंड के साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल में भी दबिश दे रही है। अगर बात करें राजधानी रांची के साथ ही आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में भी छापा पड़ा है। क्या कुछ ताजा अपडेट इस छापे को लेकर इमरान? देखिए, जिस तरह से कोलकाता में एक एसीआर दर्ज किया गया था जो कि जीएसटी घोटाले से संबंध था, जिसकी जांच ईडी की टीम कर रही थी। ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर के कोलकाता के 5, जमशेदपुर के 1, रांची के 3 ठिकानों पर जो है ईडी के द्वारा ताबड़तोड़ तरीके से सूबे में छापेमारी की गई, जहां पर जो ठिकाने बने हैं उसमें जो आरोपी है उनके यहाँ जो आरोप लगा था कि जो जिस तरह से जीएसटी के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई जाती है, फर्जी कंपनियों से चालान जनरेट किया जाता है और इसे तकरीबन 800 से ऊपर जो करोड़ के जो रकम है उसमें जीएसटी का जो पूरा घोटाला हुआ है, जिसमें कई हेर फेर की गई है। पूरे मामले को लेकर के ईडी के संज्ञान में यह पूरा मामला आता है। इससे जुड़ा हुआ मामला जो कि जमशेदपुर में आपको याद होगा कि एक बार जीएसटी घोटाले को लेकर के कार्रवाई की गई थी, आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। इसी मामले को एक तरह से कहें ईडी के द्वारा भी है जो संज्ञान में आया और इसके तार झारखंड से जुड़ गए। झारखंड में जब विवेक नरनिया के ठिकाने पर जो छापेमारी की गई, उस दौरान जो है कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कई चालान और कई दस्तावेज की जांच की जा रही है। रांची में कांके रोड में छापेमारी की गई, लालगुटवा में छापेमारी की गई। इन 2 इलाकों में जो आरोपी हैं उनके अपने घर और कार्यालय मौजूद है। तो ऐसे में जिन सेल कंपनियों का इस्तेमाल जो है फर्जी तरीके से चालान बनाने और जीएसटी के रसीद काटने को लेकर के किया जा रहा था, इसकी जांच जो है अब ईडी कर रही है। इस ईडी आने वाले दिनों में हो सकता है, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अगर देखा जा सके तो कहीं ना रेड में सारी चीज के द्वारा जो है पिछले दिनों जिस तरह से छापेमारी की गई थी, तो भी इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी आई। तो ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों पहले से ही है, चाहे वो जीएसटी से संबंधित के द्वारा जिस तरह से यह पूरी कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई का अंजाम जो है वो आने वाले दिनों में साफ तौर से देखा जा सकता है। फिलहाल रांची में अगर हम बात करें तो
ललगुटवा, दोनों जगहों पर ईडी की जो है बीमारी चल रही है। कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो है वह खंगाला जा रहा है। जो आंकड़े, जो डेटा है जो विभिन्न बैंक्स के अकाउंट से जुड़ते हुए दिखाई दिए गए हैं, उनके ट्रांजैक्शंस के साथ साथ ये जो जीएसटी जो टैक्स से संबंधित जो डेटा, जो आंकड़े जो फीड किए गए थे, जो बताए गए थे, बातचीत की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। इनके जिस तरह से जो चालान में जो कंपनियों का जिक्र किया गया है, उन कंपनियों के ठिकाने तक भी ईडी की टीम जो है वह पहुंच रही है। तो ऐसे में सेल कंपनी, और मतलब कि फर्जी कंपनी बना करके ना सिर्फ जीएसटी से संबंधित फर्जीवाड़ा करने का यह पूरा मामला प्रकाश में आया था, जिसमें 800 करोड़ रुपए के लगभग घोटाले की बात सामने आ रही है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ईडी ने अपने जांच में क्या कुछ पाया है और कितनी का यह पूरा घोटाला है और किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो इन तमाम बिंदुओं पर जो है वो जीएसटी में हुए गड़बड़ी को लेकर के ना सिर्फ कोलकाता, रांची या जमशेदपुर के विभिन्न ठिकानों पर यह लगातार लगातार अगर छापेमारी की बात करें तो छापेमारी चल रही है। ईडी कई डिजिटल साक्ष्य के साथ कागजातों की जांच कर रही है। फिलहाल इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अपडेट आपने इस मामले से जुड़े हमारे साथ साझा किए। तो आपको बताते चले कि लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। और बात करें तो ईडी की 6 गाड़ियों ने जमशेदपुर में भी छापा मारा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात भी जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं उनका। प्रभात, अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर में भी ईडी ने अपनी दबिश दी है। बताते चले, जो जानकारी सामने आ रही है, कारोबारी विक्की भालोटिया और उसके भाई अजय भालोटिया के आवास पर ईडी ने दबिश दी है। जीएसटी से जुड़ा ये पूरा मामला है। क्या कुछ ताजा अपडेट जमशेदपुर से सामने आ रहे हैं? प्रभात, मनोज, देखिए निश्चित तौर पे सब बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे विक्की भालोटिया के जुगसलाई स्थित आवास और कार्यालय पे चल रही है। हालांकि विक्की भालोटिया ही नहीं, उसका भाई अजय भालोटिया जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के काफी नजदीकी माने जाते हैं, उनके आवास और कार्यालय पे भी चल रही है। दोनों भाई है और दोनों भाई के कार्यालय पे ईडी ने दबिश दी है। 6 गाड़ी से ईडी के लोग पहुंचे थे, जिसमें फोर्स भी तैनात था और अभी भी लगातार छापेमारी चल रही है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि भारी मात्रा में पैसा के साथ साथ जो कुछ कागजात हाथ लगे हैं, कुछ गोल्ड है वो हाथ लगा है और कुछ जमीन के कागजात भी हाथ लगे हैं। हालांकि उसको अभी खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है और साथ साथ ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस पैसा में पैसा है किसका, निवेश किसने किया है, पैसा ये आया कहां से। क्योंकि इससे पहले 6 माह पूर्व की जो विक्की भालोटिया है वो जेल से छूट के आए गए और वो भी ईडी के मामले में ही जेल गए हुए थे। और उसके बाद आने के बाद भी उनके ऊपर लगातार ईडी की निगाहें थी, क्योंकि लगातार जो उनका कारोबार था वो कारोबार से बड़ी यानी ज्यादा ये कहीं ना कहीं बिजनेस डेवलप कर रहे थे, लेकिन उसका ब्यौरा वो जीएसटी विभाग को नहीं दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ईडी के रडार पे थे और आज अंततः ईडी ने अब इनके यहाँ दबिश दी। और दोनों भाई अजय भालोटिया, जिनका कारोबार जो है वो पेप्सी से जुड़ा हुआ है, झारखंड के पेप्सी का वो एक बड़ा डीलर है और साथ साथ एक पूर्व मंत्री के काफी नजदीकी माने जाते हैं। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अभी ये दोनों व्यक्ति जो है इन पर जो अगर आशीर्वाद किसी का प्राप्त है तो राज्य के किसी बड़े नेता का आशीर्वाद प्राप्त है। और फिलहाल ईडी खुलासा कर सकती है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा और बड़ा खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल मनोज, जाहिर सी बात है, बड़ा मामला है तो ऐसे में खुलासे में वक्त लग सकता है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि लगातार छापेमारी चल रही है और इसी के साथ तमाम अपडेट आपने साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।